हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता की कहानी। बोलिए दशा माता की जय। एक राजा की दो रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध से लाल होकर लकड़ी का पाटा ले मलिन कपड़े पहन कोप भवन में जा लेटी। तब राजा ने पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तब उसने कहा, कुलक्ष्मी को देश से निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़ाने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और पालकी ढोने वालों से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार हो अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोहते सारी रात बीत गई। अब रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा पर उसे कोई भी जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ समय बाद कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया और उनके पास एक डोरा बच गया। अब उन्होंने रानी से उस डोरे को लेने का अनुरोध किया। रानी ने वह डोरा ले लिया और अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उनके रथ के पास आकर कहा, हे बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तब रानी ने उस बुढ़िया माई से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तब बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उन्हें गले से लगाकर रोने लगी और उन्होंने अपनी दुख भरी विपदा की बात सारी बुढ़िया माई को बता दी। तब रानी ने बुढ़िया माई से कहा, हे मैया, अब तो मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही मेरी रक्षा करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तब दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहीं प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुम्हें एक सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आई उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि डोली किसकी है। अब रानी ने वैसा ही किया। नदी में स्नान किया। स्नान करके बाहर निकली तो उसे सोने के 2 कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद व्रत का पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ रहने लगी। इधर थोड़ा समय बीता था कि राजा को रानी कुलक्ष्मी की याद आने लगी। रानी ने विचार किया। राजा सोच में पड़ गया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना तो चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों के साथ राजा ने बात की। मंत्रियों ने राजा को समझाया, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। घोड़े पर सवार हो उसी स्थान पर जहाँ पहुँचा जहाँ रानी को छोड़ आया था। अब राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घना जंगल था, लेकिन यहाँ तो अब रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? तब लोगों ने बताया, यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था, क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है? राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, पर मौसी ने समझाया,
हिंदुओं में पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यह उचित है कि तुम उनका उचित आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया और दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी। नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा? अब रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा? डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो बहुत सारी रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बहुत चतुर था। वह कहने लगा, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। तब राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि यहाँ पर रानी एक ही है? तब नाई कहने लगा, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन राजा ने रानी से मिलने की इच्छा जताई। रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपने मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी चलने को कहा। तब रानी कहने लगी, अब आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में छोड़कर चले गए थे। यह सब धन वैभव तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके हैं। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं, जब मेरा जी जाए मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बहुत ही दयालु है, संभव है कि वह आपकी बात मान जाए। तब राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। दशा माता जो मौसी के रूप में थी, राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर गई, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सभी जनों पर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।